मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों के किराए के मकान से चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। घटना के समय परिवार संग अपने गांव गए हुए थे रिटायर्ड रेल अधिकारी और साथ ही पीड़ित हाल ही में रेलवे क्वार्टर से किराए के मकान में हुए थे शिफ्ट। आभूषण समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है, चोरों की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर जताई है चिंता। गश्त बढ़ाने की मांग की गई। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के भोगवार गांव की पूरी घटना। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जगदीश सिंह है। जगदीश जी, क्या हुआ है यहाँ पे और आप यहाँ थे कि नहीं? नहीं, कल 10 बजे सुबह में हम गए थे अपने घर। मेरे एक भतीजे का बर्थ 13 ही था, तो उसी में गए थे। तो बगल के पड़ोसी को बोल कर गए थे कि थोड़ा देख कर आइएगा, कल हम सुबह आ जाएंगे। बोले ठीक है। पहले तो चोरी एक बार हुई थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है और हम लोग देखेंगे, आप जा सकते हैं। तो लगभग कितने का सामान गया है, क्या गया है? एग्जैक्ट दाम तो आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक हम अनुमान लगाए हैं कि चांदी का 25 सिक्का था, जो हर साल हम एका के दिवाली में खरीदते थे, और 5,000 रुपया नगद था। इसके बाद में गहना में वाइफ जैसा बोल रही हैं कि मंगलसूत्र जिसमें एक लॉकेट लगा हुआ था, कान का बाली था तनिष्क का, एक अंगूठी और एक पायल। वाइफ के अनुसार अभी तक इतने का रिपोर्ट मिला है। लगभग अनुमानित कीमत कितना रहेगा? आज के रेट के अनुसार अब कहना मुश्किल है, आज में क्या रेट है। फिर भी एक अंदाजा। रेट के अनुसार कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुश्किल है कहना। खबर चंदौली से है, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुई आरंभ। चंदौली में बनाए गए कुल 82 परीक्षा केंद्र, 63,755 विद्यार्थी होंगे शामिल और साथ ही हाई स्कूल में 31,715, इंटर में 32,040 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा के लिए 6 जोनल, 15 सेक्टर और 82 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात है। हर केंद्र के स्ट्रांग रूम में 24 घंटे पुलिस सुरक्षा है। छात्र के साथ नकल कराने वालों पर भी कार्रवाई होगी और परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने का प्रशासन कटिबद्ध है। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ 82 केंद्र निर्धारित हैं। इन 82 केंद्रों पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था कर दी गई है और 50% बाह्य कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। हर कक्ष में एक उस स्कूल का कक्ष निरीक्षक है और एक बाह्य कक्ष निरीक्षक जो हम बेसिक विभाग से, जो बेसिक विभाग के मास्टर हैं, उनसे लेकर के वहाँ लगाया गया है। और पूरे 82 सेंटरों की जांच के लिए 5 हमारी सचल दल है जो रवाना हो चुकी है और ये सभी लोग नकल विहीन परीक्षा सुरक्षापूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी सेंटरों पे पुलिस व्यवस्था कर दी गई है। सचल दल के साथ भी पुलिस लगे हुए हैं। मॉनिटरिंग के लिए सर कितने कैमरे लगाए गए हैं जिससे ऑनलाइन देखी जा रही है व्यवस्था? मॉनिटरिंग के लिए सभी केंद्रों पे जितने कक्ष लगे हुए हैं उन सभी कक्षों में 2 कैमरे लगाए हैं, फ्रंट कैमरा, और स्ट्रांग रूम में आपको विद्यालय के हर विद्यालय का जो अपना कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे भी 2 कैमरे और कंट्रोल रूम में भी, स्ट्रांग रूम में भी 2 कैमरे लगाए। इस बार नियम कुछ बदला हुआ है नकल रोकने के लिए, किस तरह की व्यवस्था है?
इस बार पहले ये होता था कि अगर नकल करते हुए कोई बच्चा पकड़ा जाता था तो उस बच्चे के खिलाफ FIR होता था, मगर इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है, शासनादेश में संशोधन किया गया है। कोई भी अगर उस कार्य में शुचितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराने में किसी प्रकार का अगर अवरोध पैदा करता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसके खिलाफ भी शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के हल्लूपुरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 45 वर्षीय व्यक्ति ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद को गोली मार ली है। मृतक की पहचान अनिल कुमार निवासी करहल थाना क्षेत्र जनपद मैनपुरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपने साले से पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार शाम अचानक वहां महिला के घर पहुंचा और बाहर ही तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इटावा भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद कर लिया और पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। कौन सा गांव है ये? हल्लूपुरा। ये जिनको हत्या की गई ये आपके कौन थे? जी हाँ, हत्या की है जी, हमारे नंदोई थे। कब और कैसे की गई? कौन लोग थे? सही बात। किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया? किसी ने नहीं, यहाँ हत्या की है। किसने की? किसी ने नहीं की है। उनने खुद कर लिया? हाँ, खुद कर ली है। किस चीज से की? मेरे को लेने के आए थे। आपको लेने आए थे? हाँ, बाजार ले गई थी, फिर दोबारा लेने आई है। मैं गई नहीं, हाँ हत्या कर ली। आवाज ही नहीं दी, बाहर गेट पे मार ले। तो किस चीज से इन्होंने हत्या की? किस चीज से प्रहार किया? कैसे? किस चीज की? क्या मारा इन्होंने? बंदूक मारी, कट्टा। अपने किस पे? अपने सर पे खुद ही? खुद सर पे मारी है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मनोना के। कहाँ है ये मनोना? करेल के पास, मैनपुरी। हाँ। तो आप इनके साथ कब गई थी? कितने वर्ष पहले? 10 साल हो गई। 5 साल इनने अपने दिल्ली अपने भाई के ढंगा रखा, फिर इनने मारा, सताया मेरे को, फिर हम अपने घर आ गए। फिर इन्हें अपने हमारा मायके मेरे पे आई। 5 साल है, 10 साल हो गए। तो आप पहले यहीं पे रहती थी? यही आपका घर है? यहीं पे? हाँ, हमारा यही है। तो जो पहले आपके पति थे वो कहाँ हैं? वो बल्लेदारी करने गए। जो पहले वाले पति थे? हाँ। तो उनको छोड़ के आप चली गई थी पहले? हाँ, चले गए थे सर। तो क्या लगता है आपकी वजह से उन्होंने ये घटना अपने आप की है? हम इनको दिमाग के क्या बताए थे कि मेरी वजह किया है कि लड़के लड़े हैं कि क्या बात है। कौन सा गांव है ये? हल्लूपुरा। ये जिनको हत्या की गई ये आपके कौन थे? जी हाँ, हत्या की है जी, हमारे नंदोई थे। कब और कैसे की गई? कौन लोग थे? सही बात। किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया? किसी ने नहीं, यहाँ हत्या की है। किसने की? किसी ने नहीं की है। उनने खुद कर लिया? हाँ, खुद कर ली है। किस चीज से की? मेरे को लेने के आए थे। आपको लेने आए थे? हाँ, बाजार ले गई थी, फिर दोबारा लेने आई है। मैं गई नहीं, हाँ हत्या कर ली। आवाज ही नहीं दी, बाहर गेट पे मार ले। तो किस चीज से इन्होंने हत्या की? किस चीज से प्रहार किया? कैसे? किस चीज की? क्या मारा इन्होंने? बंदूक मारी, कट्टा। अपने किस पे? अपने सर पे खुद ही? खुद सर पे मारी है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मनोना के। कहाँ है ये मनोना? करेल के पास, मैनपुरी। हाँ। तो आप इनके साथ कब गई?
सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। जिले भर में कुल 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच परीक्षा कराई जा रही है। इस वर्ष हाई स्कूल 10वीं में 51,418 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि इंटरमीडिएट 12वीं में 43,652 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की सघन तलाशी की जा रही है और परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और सभी परीक्षा कक्षों में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और लगातार निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी। पहले दिन अधिकांश केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की जानकारी मिली है। खबर चंदौली से है, जहां कुएं के पास खेलने के दौरान कुएं में गिरे 2 बालक, साथ ही खेल रहे अन्य बच्चों ने मचाया शोर। मौके पर पहुंचे ग्रामीण दोनों बच्चों को कुएं से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। ग्रामीण नौगढ़ CHC में दोनों बच्चों को डॉक्टर ने किया मृत घोषित। गांव के सिवान मनवार में खेलने निकले थे गांव के 4 बच्चे। सूचना मिलते ही CHC पहुंचे नौगढ़ और SDM विकास मित्तल सहित पुलिस टीम। 8 वर्षीय हर्ष व 8 वर्षीय अंकुश की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। नौगढ़ थाना क्षेत्र के गोलाबंद गाँव की घटना। खबर अब मल्लावा के हरदोई से है, जहां डिप्टी सिंह ब्रजेश पाठक का हरदोई आगमन आज है। हरदोई जिले में नया गांव मल्लावा में दोपहर 1 बजे आगमन है। मां भगवती शीतगृह का उद्घाटन हुआ। उसके साथ हरदोई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। खबर सीतापुर से है, जहां आज प्रथम दिवस प्रथम पाली में हाई स्कूल में हिंदी विषय की परीक्षा प्रारंभ हुई। इसी क्रम में स्थानीय विश्वंभर नारायण इंटर कॉलेज परिसर सीतापुर में पूर्व की भांति विद्यालय को गुब्बारों और साथ ही बंधनवार और मैट बिछाकर सजाया गया तथा सभी विद्यार्थियों को रोली चंदन लगाकर एवं मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया गया। इसी क्रम में सचल दल के सदस्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में औचक निरीक्षण हेतु केंद्र पर पहुंचने वाले उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि तनाव मुक्त होकर विद्यार्थी परीक्षा में प्रतिभाग करे। प्रशासन पूरी तरह सुचिता, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण परीक्षा कराने हेतु कटिबद्ध है। कौशाम्बी में हाईवे पर तेज रफ्तार तेल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा है। तेल टैंकर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। कौशाम्बी जिले में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे तेल का टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर होटल पर पलट गया। नजदीक से गुजर रहे हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहे बिजली के खंभे से टकराया है और साथ ही तेल के टैंकर के पलटते ही टैंकर भीषण आग लग गई और हाईवे पर तेल टैंकर के आग का गोला बनते देख ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया। तेल टैंकर के पलटते ही आग लगने पर ट्रक चालक और साथ ही क्लीनर ने वहां पर कई तरह की कूद कर अपनी जान बचाई है और हाईवे पर लगभग 100 मीटर तक ट्रक में भीषण आग काफी देर तक जल रही थी। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर लोधा मोड़ के पास है, जहां पर एक तेल का टैंकर कच्चा तेल लेकर दिल्ली से कोलकाता जा रहा था।
जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं बुधवार 18 फरवरी 2026 से कड़ी व्यवस्था के बीच हुई है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर जिले में इस वर्ष कुल 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 47,750 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के पहले दिन दोनों कक्षाओं की हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित हुई है। हाई स्कूल 10वीं की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक शुरू हुई है, जबकि इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा हिंदी व सामान्य हिंदी की परीक्षा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक कराई जा रही है। और छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन करते हुए परीक्षार्थी समय से पहले केंद्र पर पहुंचे हैं। और साथ ही केंद्रों के गेट पर चस्पा कक्ष संख्या रोल नंबर सूची को देखते हुए छात्र नजर आए। वहां पर कई अभिभावक भी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए इस बार रंग बिरंगी उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया। हाई स्कूल के लिए मजेंटा पिंक और साथ ही इंटरमीडिएट के लिए भी रंग भरी उत्तर पुस्तिकाएं निर्धारित की गई हैं। जिले की भौगोलिक परीक्षा स्थिति को देखते हुए इस बार 3 नए केंद्र जोड़े गए हैं। परीक्षा संचालन के लिए 6 रूट बनाए गए हैं, जिन पर 6 संचालन दस्ते मौजूद है और सभी केंद्र सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर से लैस है। निगरानी जनपद कंट्रोल रूम में की जा रही है। तीर्थनगरी ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं। अस्पताल में लंबे समय से अल्ट्रासाउंड सुविधा बंद होने के कारण गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी और प्रशासन की उदासीनता के चलते गरीब मरीजों की जेब पर निजी सेंटरों का खर्च बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश अस्पताल में तैनात स्थायी रेडियोलॉजी डॉक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने डोईवाला अस्पताल से एक महिला डॉक्टर को सप्ताह में 2-3 दिन के लिए ऋषिकेश संबंध किया है, लेकिन अब तक वह डॉक्टर भी छुट्टी पर चली गई हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड न होने पर सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है। जो महिलाएं दूर दराज से क्षेत्रों में अस्पताल आती हैं, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और साथ ही सक्षम लोग निजी सेंटरों में भारी शुल्क लेकर जांच करा रहे हैं, लेकिन गरीब महिलाएं पैसे के अभाव में बिना किसी जांच के घर लौटने को मजबूर है। और साथ ही गर्भावस्था के दौरान समय पर अल्ट्रासाउंड न होना जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस बड़ी समस्या को लेकर कार्यवाहक CMS आनंद राणा ने जो तर्क दिया है, उससे समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद राणा के मुताबिक उन्होंने CMO से मामले की वार्ता की है और व्यवस्था बनाने की अपील भी की है। सोनम, क्या समस्या आ रही है? सरकारी समस्या ये है कि अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, बंद मिल रहा है सर, हो नहीं रहा हमारा अल्ट्रासाउंड। सारी लेडीज परेशान हो रही है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। कृपया जल्दी खुल जाएगा तो बहुत अच्छी परेशानी हो जाएगी कि हम बाहर से बच जाएंगे। इतने पैसे कहाँ से लाए हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए? एक्चुअली हमारे जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब हैं ना, वो छुट्टी पे हैं, मतलब उनकी तबीयत ख़राब है तो उसमें एडमिट हो रखे हैं, तो इस वजह से जो है ये परेशानी हो रही है। और इस संबंध में मैंने CMO साहब से आज वार्ता करी थी, तो उन्होंने कहा कि डोईवाला में एक रेडियोलॉजिस्ट है, शायद उसको भेजने की बात हो रही थी, पर वो CMO साहब ये बोल रहे थे कि वो छुट्टी पे है। तो मेरे ख्याल से जैसे छुट्टी उसकी ख़त्म हो गई थी तो उसको शायद भेजेंगे यहाँ पे। सर काफ़ी लंबे समय से जो है तबीयत खराब? हाँ, तो वो तो क्रोनिक डिजीज़ है उनको, तो काफ़ी लंबे समय से बीमारी चल रही है हमारे CMS साहब। हाँ, चार्ज तो अब रेडियोलॉजिस्ट मिलना मुश्किल है। रेडियोलॉजिस्ट तो बड़ा हमारे PMS उसमें भी बहुत कमी है, क्योंकि लोग ज्वाइन करते नहीं हैं, इस वजह से सब दिक्कतें होती हैं। देखा जा रहा है पेशेंटों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल दिक्कत तो होती है पेशेंट। अब वैकल्पिक की व्यवस्था की बातें हो रही है, तो अभी मैं CMO साहब से फिर अनुरोध करूँगा और फिर देखते हैं। आशीष है, सुबह 7 बजे के हम गए हुए थे लोग, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जो गार्ड मिला था, उन्होंने ये बोला था ये डॉक्टर है, 7 दिन की छुट्टी पे गए, हफ्ते के लिए। तो सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम लोग आ गए तो कह रहे 11 बजे आना। 11 बजे के बाद हम वापसी नहीं गए,
यही समस्या है। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? ये है कि अल्ट्रासाउंड नहीं कर पा रहे हैं और बाहर की दवा बता देते हैं। और बाहर क्यों नहीं करा रहे आप? बाहर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े मतलब पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। खबर सितारगंज से है, जहां गुरु का ताला आगरा वाले गुरुद्वारे में हुआ 21 कन्याओं का विवाह संपन्न। बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पावन अवसर पर क्षेत्र के श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुरुद्वारे के मुखी बाबा पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि गुरुद्वारा कमेटी की ओर से 21 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया है और उन्होंने कहा है कि आज हमें अत्यंत खुशी और संतोष का अनुभव हो रहा है। हम समाज सेवा के इस पुनीत कार्य का हिस्सा बन सके हैं। और उन्होंने आगे बताया है कि इस योजना को सफल बनाने में पूरी कमेटी ने तन मन धन से सहयोग किया है। विवाह समारोह में सभी रस्में विधि विधान के साथ पूरी की गई हैं और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया है। उनकी सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की गई है। इस अवसर पर भोजन की और उत्तम व्यवस्था की गई थी, जहां उपस्थित सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था और साथ ही जरूरतमंद परिवारों को सहयोग मिलता रहा। शादी समारोह में उपस्थित देवेंद्र सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख पलविंदर सिंह और ओखल दलजीत सिंह कुक और साथ ही सुखदेव और नगर पालिका अध्यक्ष आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। हरिद्वार में बिजली चोरी पकड़ने गई ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम के साथ ग्रामीणों ने की है हाथापाई और हंगामा हुआ। पथरी क्षेत्र बहादुरपुर जट गांव में बुधवार सुबह ऊर्जा निगम की एक विजिलेंस टीम छापेमारी करने गई थी। 2-3 घरों में छापेमारी के बाद ग्रामीणों ने विजिलेंस टीम को घेर लिया। इस दौरान टीम से हाथापाई भी हुई है। पुलिस कर्मियों ने बमुश्किल बीच बचाव कराते हुए हंगामा शांत कराया। फिलहाल विजिलेंस टीम आरोपियों के खिलाफ तहरीर देने की तैयारी में है। थाना अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। खबर कोटा से है। कोटा प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुलिस कंट्रोल रूम में सीएलजी व सुरक्षा संख्यों से संवाद और साथ ही संवाद से विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ओम बिरला ने कहा, नशा सट्टा और अपराध के खिलाफ समाज में सक्रिय सहयोग का आह्वान। इस दौरान परिसर में यातायात जागरूकता पार्क का उद्घाटन किया गया। पालिका पेट्रोलिंग यूनिट को भी हरी झंडी दिखाई गई। सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक को किया गया संबोधित। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।